यदि आप गरीब से मिलोगे तो गरीब की बात करेगा, यदि आप अमीर से मिलोगे तो अमीरी की बात ही करेगा। तो कि मैं श्रेष्ठ कुल का या श्रेष्ठ पिता माता की श्रेष्ठ संतान हूं, इसको रिकॉर्ड करके डालें तो आपके माता और पिता का सीना चौड़ा होता है। कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं है जो अपने माता और पिता को नीचा दिखाना चाहता है। अब आपको जो त्यागने वाली चीज है उसमें नंबर 1 पहला पॉइंट यह है कि आपको कभी भी आपका टीचर नकारात्मक बनने देता ही नहीं है। नकारात्मकता अर्थ यहां अलग है, ये सकारात्मक पॉजिटिव अलग था, यहां अलग है। ये जवानी जो युवा अवस्था है, इसमें आप जैसे ही बाहर निकलते हो तो इस प्रकृति की जितनी आवो हवा है इसे हमें भोग लेने की इच्छाएं होती है। लेकिन यदि हमने 16 से और 24 साल के बीच यदि हमने तुच्छ चीजों को त्याग दिया तो फिर आने वाली 300 पीढ़ियों पर हम राज करने वाले वीर योद्धा कहलाते हैं। यदि आप नकारात्मकता को त्यागते हैं तो आपका शिक्षक आपसे बोलता है कि आपको एक और चीज जो है वो आपकी क्या है, आलस्य है। यदि ये आलस्य पैदा हो गया किससे, नकारात्मकता से, क्योंकि हमारे में आलस्य को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, क्या कहेंगे, कहां से आया, ये नकारात्मक रवैया से आया, लेजीनेस, डल। बताइए आप थोड़े से यदि डल है, लेजी हैं उस दिन, तो आपका एक ही सवाल गलत हो गया तो प्री में आप चूकोगे या नहीं चूकोगे। यदि आप मानसिक रूप से थोड़े से लेजीनेस हैं तो निश्चित रूप से आप मेंस में सवाल गलत आते हुए भी करोगे या नहीं करोगे। ये नकारात्मकता को त्यागने के लिए आपका शिक्षक त्याग चीज ज्यादा कराता है। तो क्या कह रहा है, लेजीनेस अर्थात आलसता आपके जिंदगी की सबसे बुरी चीज है। जैसे ही अपन लोग ये सब चीजों को त्यागते हैं तो हमारी जो बहुत बुरी चीज जो जिंदगी की है वो है हमारी दीनता और हीनता का विचार। हमारे भीतर यदि श्रेष्ठता का विचार नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी अनेकों बार, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि 90% विद्यार्थी अपनी वीरता का प्रदर्शन की बात न करके, श्रेष्ठता की बात न करके हमेशा किसकी बात ले आता है, अपनी परिस्थितियों की, अपने परिवार की, अपने शरीर की कमजोरी की। तो ध्यान रखे प्रिय विद्यार्थियों, दीनता और हीनता जब जन्म लेती है तो कहां से लेती है, इसी आलस्य से लेती है। क्योंकि हमारा जब आलस्य बढ़ता जाता है तो हमारी प्रैक्टिस छूट जाती है, और जैसे ही अभ्यास छूटता है तो हमारे धीरे धीरे हारने के गुण पहले से ही जन्म लेते हैं। और जैसे ही हारने के गुण जन्म ले लेते हैं तो हम में क्या पैदा होता है, दीनता और हीनता का विचार। क्या है ये दीनता और हीनता, मेरा होगा या नहीं होगा। ये दीनता और हीनता को अच्छा टीचर हमेशा कहता है त्यागना। और तीसरा पॉइंट से आगे जब बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो घबराहट हर इंसान में होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है। आप कभी ये मानना, कृष्ण भगवान भी घबराते थे, राम भी घबराते थे। घबराहट कहां से आती है, ये जैसे ही नकारात्मकता आएगी आलस आएगा, आलस आएगा दीनता हीनता आएगी, जैसे ही दीनता और हीनता आएगी उसी वक्त मस्तिष्क में हमारे किसकी भावना पैदा हो जाएगी, घबराहट पैदा हो जाएगी, जिसे अपन क्या नाम देते हैं, तनाव, क्या नाम देते हैं, चिंता, क्या नाम देते हैं, डिप्रेशन। तो जैसे ये जब पैदा हो जाते हैं तो टीचर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, रेल के डिब्बे कभी तय नहीं करते हैं स्पीड को, रेल की स्पीड तय होती है रेल के इंजन से। ये ध्यान रहे कि रेल कितना दौड़ेगी, कैसे दौड़ेगी, ये तय करेगा इंजन। आपका हवाई जहाज आकाश में कितनी ऊपर उड़ान भरता है ये हवाई जहाज तय नहीं करता, ये तय करता है उसका पायलट। तो आपका इंजन कैसा है, मस्तिष्क, ये आपका इंजन है, और आपका टीचर आपका पायलट है, वो आपको कितना उड़ान की तरफ ले जाएगा।
ध्यान रहे, ये जैसे ही घबराहट पैदा होती है तो घबराहट पैदा होते ही हम में क्या चीज जन्म लेती है? असमंजसता। अब यदि घबराहट आ गई तो फिर हम कहीं के नहीं रहे, फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, क्या होगा, क्या करूं? टीचर इन चीजों को क्या करता है? त्यागने की बात कहता है। लास्ट पॉइंट, जैसे ये सब चीजें हो जाएगी 100% आपका जो चुनाव है, आपकी जो संगत है, वो अपने आप ही रास्ता बदल लेती है और आप उन लोगों की संगत में चले जाते हो जो वास्तव में इन चीजों को ही पसंद करते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, जब भी आप कहीं पर भी घूम रहे हो, यदि आप रोगी से मिलोगे तो वो रोगी की बात करेगा, यदि आप श्रेष्ठ से मिलोगे तो श्रेष्ठता की बात करेगा, यदि आप गरीब से मिलोगे तो गरीब की बात करेगा, यदि आप अमीर से मिलोगे तो अमीरी की बात ही करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिंदगी की 3 चीज याद रखेंगे अब आज के बाद, कि हम हॉस्पिटल जब जाते हैं तो कभी खुश होते हुए नहीं जाते, तकलीफ होती है तभी हॉस्पिटल में जाते हैं। जब हम किसी भी तकलीफ में होते हैं, कभी आज तक पुलिस या थाने में आप हंसते हुए नहीं जाते हो, आप कभी भी कोर्ट कचहरी में हंसते हुए नहीं जाते हो। लेकिन इन 3 चीजों के आगे जब चौथी चीज है, वो स्कूल है, वो शिक्षक है, जहां आप किसी उम्मीद लेके जाते हो और वहां से आपका जीवन बदलता है। यदि श्रेष्ठ शिक्षक है, आज हम गुरु पूर्णिमा पर यदि समस्त विद्यार्थी ये तय करें कि मुझे आज जो संबोधित किया गया कि मैं श्रेष्ठ पिता की श्रेष्ठ संतान, श्रेष्ठ माता की श्रेष्ठ संतान हूं, और यदि आप ये कहें मुझसे अभी और आपकी रिकॉर्डिंग हो और उसको हम रिकॉर्ड में लेके डालें, नहीं सर, मैं श्रेष्ठ पिता की श्रेष्ठ संतान न होकर के एक नालायक कपूत हूं, मैं किसी भी प्रकार का बेरोजगार रहना ही पसंद करता हूं, मैं धूर्त हूं, मैं निकम्मा हूं, यदि किसी में तुम में ऐसी कहने की हिम्मत है तो हम रिकॉर्ड करें और आपको सुनाएं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कहना चाहते कि मैं श्रेष्ठ कुल का या श्रेष्ठ पिता माता की श्रेष्ठ संतान हूं, इसको रिकॉर्ड करके डालें, तो आपके माता और पिता का सीना चौड़ा होता है। कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं है जो अपने माता और पिता को नीचा दिखाना चाहता है। तो ध्यान रहिए प्रिय विद्यार्थियों, आज गुरु पूर्णिमा पर हम ये संकल्प लेते हैं कि हमारा विजन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब विजन बड़ा होता है तो सभी कार्य अपने आप संपन्न होते हैं। एडिसन को बिल्कुल पता नहीं था कि प्रकाश आएगा नहीं आएगा, लेकिन उनका विजन बड़ा था कि मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से कोई न कोई अंधेरा है, इसको प्रकाश में बदलना चाहता हूं। गांधी का विजन बड़ा था, सुभाष का विजन बड़ा था, जेम्स वार्ड का विजन बड़ा था। इतिहास में ये सभी चीजों को जब पढ़ते हो तो आपकी परीक्षाओं के सवाल हैं, तो आप भी अपनी अगली परीक्षा के सवाल में बन जाइए कि मैं इस बैच का टॉपर बनना चाहता हूं। तो आप मेरे साथ खड़े होकर के कुछ बात करेंगे। एक बार खड़े हो जाइए, बस आप ध्यान से सुनेंगे, मैं ही बोलता जाऊंगा। यदि जिंदगी में आपसे कभी कोई कहे, कैसी भी बात कहे, तो आप उसका जवाब उल्टे में देंगे। यदि कभी कोई आपसे बोले कि आप फेल होंगे, कभी बोल देता है, गुस्से में कोई भी बोल सकता है, तो आप यूं हाथ करके मेरे साथ बोलो, मैं टॉप करके बताऊंगा, तेरी पार नहीं पड़ेगी, मैं रैंक लाके बताऊंगा, तू बेरोजगार रह जाएगा, मैं दौलतमंद बनकर बताऊंगा, तू पिछड़ जाएगा, मैं सबसे आगे रहूंगा, शादी ब्याह नहीं होगा, सबसे सुंदर से करूंगा, तू गरीब मर जाएगा, मैं सबसे ज्यादा अमीर बन के दिखाऊंगा,
क्योंकि मैं श्रेष्ठ, क्यों मैं की, हाथ ऊपर करिए, क्यों ऊपर हाथ करिए, क्यों, क्योंकि मैं श्रेष्ठ माता पिता की श्रेष्ठ संतान हूं और मेरा जन्म अब यहां पर श्रेष्ठता के लिए हुआ है। थैंक यू वेरी मच। आज के बाद हमारे पूरे विद्यार्थी, आज के बाद हमारे पूरे विद्यार्थी श्रेष्ठता के लिए जिएंगे और हम सब आपकी श्रेष्ठता को साबित करके आपके परिणाम के दिन ऐसा ही जश्न मनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।